नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक सेडान के बारे में। जी हां, BYD सील में अभी मैं बैठा हुआ हूं और अगर आपको एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग चाहिए कम प्राइस में तो ये गाड़ी बनी है आपके लिए। जो लोग वेट कर रहे हैं ना कि टेस्ला कब आएगी, तो भाई वेट करना छोड़ दो। ये टेस्ला के भी ऊपर की गाड़ी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी की गाड़ी है BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। सील की जहाँ बात आती है पर्टिकुलर इस गाड़ी की, तो ये एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक सेडान जो है वो है। इसमें भर के आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी रेंज मिलेगी एंड फीचर्स तो आपको इतने मिलेंगे कि मैं गिनवाता थक जाऊंगा और आप गिनते गिनते थक जाओगे। इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स दिए गए हैं इस गाड़ी में। पहला आता है डायनेमिक, जो कि सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट आपके लिए होगा, लगभग 43 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करेगा। दूसरा जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा रेंज देगी, 650 की रेंज देगा, ये प्रीमियम वेरिएंट, और इसका प्राइस आपके लिए 45.55 लाख रुपीज़ के समथिंग होने वाला है। और फिर आता है टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस वेरिएंट, जो कि आपको 580 के समथिंग की रेंज देगा और उसका प्राइस आपके लिए आएगा 53 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब आप जब 50-55 लाख रुपए के आसपास की कोई गाड़ी देखते हो तो आपके पास कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक सेडान नहीं है जो कि आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस या फिर इतनी बढ़िया फीचर्स के साथ आती हो। ठीक है, अपने पास मार्केट में अगर कंपटीशन देखें तो सेडान के तौर पे सिर्फ मेरे को एक ही दिखती है, किया की EV6, जिसका प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रखा गया है। अब बात करते हैं, एक बार परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मिलती है। डायनेमिक में थोड़ा छोटा बैटरी पैक आएगा और जो प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस है उनमें बैटरी पैक सेम आएगा, लेकिन रेंज उनकी जैसा मैंने बताया आपको डिफरेंट है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस वेरिएंट है वो आपका ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, और वो गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 3.8 सेकंड में जो है वो रीच कर जाती है। और ये सबसे फास्टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिक सेडान बन जाती है अपनी इस कैटेगरी की। गाड़ी काफ़ी प्यारी है। मैं आपको फीचर्स जो है वो सारे बताने वाला हूँ और क्यों आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। पर्टिकुलरली ये प्रीमियम वेरिएंट मैं आज आपको दिखाऊंगा। प्रीमियम और परफॉर्मेंस में फीचर्स का ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो 1-2 फीचर्स का डिफरेंस है वो भी मैं आपके लिए जो है वो कवर अप कर दूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो को। ओके, सो चाबी से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी की मिलने वाली है आपको इस गाड़ी के साथ। लॉक अनलॉक, अपने पास बूट अनलॉक करने के लिए बटन और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक बटन जो है वो मिल जाता है। देन गाड़ी का आप एक बार डिज़ाइन देखो, एक नंबर की जो है वो लगती है गाड़ी देखने में। एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग जो है वो आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगी। ठीक है, लाइटें देखो कितनी प्यारी है। यहाँ पे इसके DRLs वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये अपने पास जो है DRLs आते हैं, इंडिकेटर का काम भी आपके यही करेंगे। ऊपर अपने पास LED बेस्ड हेडलैम्प आते हैं। जो भी फीचर्स है लाइक अपने फॉलो मी हेडलैम्प्स वगैरह के सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स है फ्रंट में, 360 डिग्री कैमरा का जो है वो फीचर्स आपको मिलता है। BYD यहाँ पे लिखा गया है। BYD की फुल फॉर्म होती है बिल्ड योर ड्रीम्स। और ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसका नाम है सील नाम जो लिया गया है वो जो अपनी समुंदर में होती है ना एक वो मछली टाइप की, उससे लिया गया है। थोड़ी सी ओशियन थीम से जो है वो इंस्पायर्ड आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। जो इसका एक्सटीरियर है, जो इंटीरियर है, वो थोड़ा उस टाइप का जो है वो आपको मिलने वाला है। 145 mm का आता है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। अब देखो, जो इंडियन रोड्स है उन पे सबसे ज़्यादा दिक्कत सेडान्स की यही है कि उनके ग्राउंड क्लियरेंस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस गाड़ी को हाईवे पे आराम से इंजॉय जो है वो कर सकते हैं। थोड़ी अच्छे रोड पे चलाने के लिए जो है वो ये गाड़ियाँ बनती है, तो वो है। ठीक है, देन अपने पास बाकी आगे के फीचर्स की बात करें तो एडास लेवल 2 के फीचर्स जो है वो भी आपको गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। जितने भी फीचर्स आते हैं एडास लेवल 2 में, लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स वगैरह के, अपने लेन चेंज असिस्ट के, देन अपने इमरजेंसी ब्रेकिंग के, वो सारे फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अभी आप ये गाड़ी का ब्लैक कलर देख रहे हो, इसके साथ आपको 3 कलर ऑप्शंस और मिल जाते हैं। एक ब्लू है, ठीक है, काइंड ऑफ ब्लू, देन अपने पास एक ग्रे का ऑप्शन है और फिर आता है अपने पास एक वाइट कलर का ऑप्शन। ठीक है, अब देखो गाड़ी के टायर्स 19 इंच के ये अलॉय व्हील्स आप देख रहे हो। सिर्फ जो डायनेमिक वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंच के मिलेंगे, बाकी आपको दोनों वेरिएंट्स में ये 19 इंच के व्हील ही मिलने वाले हैं। 235/45 का टायर साइज है। सारे टायर्स में डिस्क आते हैं। जितने भी सेफ्टी फीचर है ब्रेकिंग से रिलेटेड हो गए आपके, या फिर गाड़ी के और जितने भी मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स है, कंप्लीट आपको सेफ्टी फीचर्स की एक लिस्ट जो है वो मिलती है इस गाड़ी के साथ। सेफ्टी टेस्ट में इसने यूरो NCAP में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो हासिल की है, और अपने एशियन NCAP में भी ये गाड़ी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो यूरो NCAP में जिस गाड़ी को 5 स्टार मिल जाते हैं वो गाड़ी भाई ये समझ लो कि सेफ़ तो है ही है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी में आपको ब्लेड बैटरी जो है वो मिलती है, जो कि
अगेन एक सेफ्टी जो टेस्ट होता है नील पेनिट्रेशन का, उसने क्लियर किया है, वो भी अल्ट्रा सेफ बैटरी जो है वो आपको मिलने वाली है। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, BYD डिज़ाइन लिखा गया है। आप NFC कार्ड की मदद से भी जो है वो इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, चला सकते हो। ORVMs काफ़ी बढ़िया जो है वो डिज़ाइन के दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर ORVM पे यहाँ पे आते हैं, एक बार जला के दिखाता हूँ। लाइटें मेरे को काफ़ी खूबसूरत लगी पर्टिकुलर इस गाड़ी की। और इंटीरियर की बात भी करेंगे, इंटीरियर में भी बहुत कुछ है भाई इस गाड़ी में बताने के लिए। ये देखो यहाँ पे हल्का सा है, और ये देखो, ठीक है, कितने प्यारे ORVMs जो है वो गाड़ी के हैं। फीचर्स तो जो बेसिक फीचर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। देन फ्लश टाइप डोर हैंडल्स जो है वो आपको मिलते हैं। BYD की ब्रांडिंग डोर हैंडल्स पे भी आपको की गई है। पीछे वाले टायर्स देखो सेम ही है, टायर साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले टायर थोड़े चौड़े या बड़े दिए गए हैं, आगे पीछे सेम ही टायर आपको मिलते हैं। देन अब बात करें अगर इसके चार्जिंग की, तो यहाँ पे आप 150 किलोवाट आवर तक का फास्ट चार्जर जो है वो लगा सकते हो। और आप घर में 7 किलोवाट वाले चार्जर से भी जो है इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। जो 150 किलोवाट वाला है वो लगभग 37-38 मिनट्स में ये गाड़ी आपकी 10 to 80% जो है वो चार्ज हो जाएगी। बैटरी की बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको गाड़ी के अंदर चल के दूंगा। कुछ एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये दिखाया गया है कि 650 किलोमीटर की जो है वो रेंज मिलती है और 3.8 सेकंड में 0 to 100 जाएगी। लेकिन जो गाड़ी 3.8 सेकंड में 0 to 100 जाएगी उसमें 580 की रेंज जो है वो आपको मिलती है। तो थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए किया गया है। और 15 मिनट के चार्ज पे आप इस गाड़ी को लगभग 200 किलोमीटर तक जो है वो ड्राइव कर सकते हो। अब जी बात करते हैं पीछे की। एक बार मैं लाइटें ऑन करता हूँ आपको, फिर इसकी पीछे वाली लाइटें दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत प्यारी है भाई, एकदम ही जो है वो नेक्स्ट लेवल लाइटें हैं इसकी। ये देखो, ठीक है, यहाँ से क्या ही ज़बरदस्त जो है वो आपको डिज़ाइन मिलता है। पीछे का लाइट स्पेशली काफ़ी खूबसूरत है। प्रॉपर कनेक्टिंग टेल लाइट का जो है वो आपको फीचर मिलता है। पीछे वाले इंडिकेटर आपको सिक्वेंशियल मिलते हैं। BYD सील लिखा गया है। अगर आप AWD वाला वेरिएंट लिखते हो तो वहाँ पे 3.8 जो है वो लिखा गया है, जो कि बताता है कि ये पर्टिकुलर गाड़ी आपकी 3.8 सेकेंड में 0 to 100 चली जाएगी। बाकी पार्किंग सेंसर्स, कैमरा वगैरह सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ये बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करके इसका बूट ओपन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टेलगेट के फीचर्स जो है वो ऑफ कोर्स आपके पास मिलते हैं। 400 लीटर का आता है आपका बूट स्पेस इस गाड़ी में। एक टाइप से पूरा फ्लैट डिज़ाइन ही जो है वो दिया गया है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो भी आपको मिलता है। डायना ऑडियो का 12 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। ये आपका सबवूफर यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोई भी अपने पास स्पेयर व्हील जो है वो नहीं आता। बाकी चार्जिंग वगैरह जो है, चार्जर केबल, ये आप कुछ ऐसी जो है देख सकते हो। यहाँ से जो है वो आप इसको बंद कर सकते हो। ओके जी, सो अब बात करते हैं पीछे वाली सीट की। अब स्पोर्ट्स कार तो है, लेकिन प्रॉपर आपको 4 सीटर 5 सीटर जो है ये मिलने वाली है। डोर देखिए आप, पूरा डोर आप देखो, एकदम जहाँ भी टच करोगे ना वहीं पे जो है वो प्रीमियम फील आपके लिए आने वाली है। सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट टच है, सॉफ्ट टच है। यहाँ पे हल्का सा देखो आपको वो जो होता है ना वेलवेट टाइप, वो वाला मटेरियल दिया गया है। एकदम ही ज़बरदस्त जो है वो फील आती है। ऑटो अप ऑटो डाउन आती है सारी विंडोज़। एंड ये है आपकी एम्बियंट लाइट, जिसके कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। कुछ इतने हैं डोर पॉकेट्स। गाड़ी काफ़ी नीची है, जैसे मैंने बताया 145 mm का सिर्फ जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और ये गाड़ी लगभग 4.8 मीटर जो है वो लंबी है। तो कैबिन में स्पेस की भी आपको कोई भी कमी यहाँ पे महसूस नहीं होने वाली। उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, पहले बात करते हैं यहाँ की, ठीक है। काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो इस गाड़ी में है। ये सीट देखो मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, इसके बाद भी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। 6 फीट का बंदा बैठे, 6 फीट 4 इंच का बंदा भी यहाँ पे बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अनकंफर्टेबल वो इस गाड़ी में फ़ील करेगा। हेडरूम भी जो है वो डिसेंट इनफ है। सीटें काफ़ी बढ़िया है, कुछ नहीं सीटें हैं। पीछे रियर एसी वेंट्स जो है वो दिए गए हैं, स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास क्या है, नीचे कुछ तो है, हाँ जी, चार्जिंग की जो है वो सुविधा यहाँ पे दी गई है। ऊपर अब बात आती है इसकी, तो ये है जी प्रॉपर ग्लास। अब ऐसा नहीं है कि ये ओपन हो जाएगा, आप इससे बाहर जो एंजॉय कर सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा। विजिबिलिटी आप देख सकते हो कितनी कम विजिबिलिटी जो है वो आपको इस ग्लास में मिलती है। और ये 99% जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आपको किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं होगा। अब जो कंसर्न आपका होगा कि भाई सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, तो जी सेफ्टी टेस्ट हो चुका है इस गाड़ी का, जैसे मैंने आपको दिखाया।
5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, तो कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आपको एयरबैग्स जो है वो गाड़ी में मिलते हैं। आई थिंक 8 एयरबैग्स जो है वो इस गाड़ी में मिलते हैं। साइड एयरबैग्स है अपने आगे पीछे सब, कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे एयरबैग्स दिए गए हैं। ये देख लो सीट का डिज़ाइन, काफ़ी कंफर्टेबल सीटें हैं। आप बीच में कोई बंदा बैठेगा तो वो बिल्कुल कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा, बाकी 4 बंदे इस गाड़ी में आराम से जा सकते हैं। तीनों हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ये अपने पास आर्मरेस्ट आता है 2 कप होल्डर के साथ, ठीक है। ये सीट दिखा देता हूँ, हल्का सा देखो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर का एलिमेंट यूज़ किया गया है। स्पोर्ट्स सीटें है अगली वाली, इनकी बात भी करेंगे अपन आगे चल के। बाकी तो ये जो फ्लोर है ये अपना बिल्कुल ही फ्लैट है और बैटरी इसके नीचे ही जो है वो लगाई गई है। एक चीज़ और, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव जो है वो सेटअप के साथ आती है, यानी कि पिछले टायर में काम करती है इसकी मोटर। कोई भी वेरिएंट लो आप, डायनेमिक लो आप, प्रीमियम लो आप, परफॉर्मेंस लोगे तो उसमें फ्रंट व्हील का ऑप्शन जो है वो ऐड ऑन हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। देन अब बात करें अगर ड्राइवर साइड की, तो यहाँ पे आपकी पावर विंडोज़ और ORM के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेम एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो आपको मिलती है और डोर पे वही सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ से बूट आप अपना ओपन कर सकते हो। देन अपने पास इलेक्ट्रिक कंट्रोल आते हैं ड्राइवर सीट के लिए, ठीक है। लंबा स्पोर्ट के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। अब बात करते हैं जी गाड़ी के अंदर की, तो भाई बैठने में आती है एकदम ही बढ़िया फील, ठीक है। वो जो स्पोर्ट्स कार वाली फ़ील है ना वो बिल्कुल आती है इस गाड़ी में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको 50 लाख में एक स्पोर्ट्स कार के मज़े चाहिए और आपका फ्यूल भी ना जाए, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। देखो जैसे ही मैंने बंद किया इसका डोर, एकदम ही साइलेंट कैबिन जो है वो इसका हो गया है। स्टीयरिंग की बात करते हैं जी। स्टीयरिंग आपको डी कट मिलता है। थोड़ा सा आप इसका शेप देखो, वही सील वाली टाइप जो है वो यहाँ पे दी गई है। शेप इसकी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेदर की रैपिंग आपके पास आती है। लेफ़्ट साइड में कुछ कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि अपने पास ये वाले बटन की बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं अपन। लेन चेंज का है, ठीक है। उसके बाद क्रूज़ का है, कितना डिस्टेंस आपको रखना है एडेप्टिव क्रूज़ में वो है। दैन अपने पास ये वाला बटन है, ये है इसके 360 डिग्री कैमराज का। कुछ ऐसे हैं गाड़ी के कैमराज, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी नेक्स्ट लेवल जो है वो कैमरा की क्लैरिटी आपको मिलती है। जिस स्क्रीन में आप ये कैमरा देख रहे हो 15.6 इंच की है ये स्क्रीन और फुल HD स्क्रीन आपको मिलती है। गाड़ी की जितनी भी सेटिंग्स है वो आप सब यहाँ से कर पाओगे। और अब दिखाता हूँ आपको एक जादू। जिस बटन की मैं बात कर रहा था उसको प्रेस करते ही ये हो जाती है वर्टिकल। अब पता नहीं ये कितनी यूज़फुल है, इसका कोई यूज़ है या नहीं है, लेकिन भाई करने में बड़ी कूल लगती है मेरे को, देखने में बड़ी ही कूल जो है वो लग रही है। इस तरह बटन की बात करें तो अपने पास इस MID को कंट्रोल करने के लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं। अपने पास इस स्क्रीन को जो है लाइक ये मोड वाला बटन है, इसको प्रेस करके आप यहाँ पे डिफरेंट मोड्स जो है वो चेंज कर पाओगे। ये बटन को प्रेस करके MID में डिफरेंट चीज़ें जो है आप देख पाओगे। ये अपना टॉगल करने के लिए है, वॉल्यूम वगैरह, या फिर आप अगर MID में टॉगल करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। MID में भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो ये यहाँ पे दिखा देगा आपको। जो भी है जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक अपनी रेंज से रिलेटेड, आपकी AC से रिलेटेड हो गई, आपको डिस्प्ले कैसी देखनी है वो चीज़ हो गई, ठीक है। ये वाली करके दिखाता हूँ आपको, तो ये जी कुछ हो गई ऐसी, ठीक है। 10.25 इंच की है ये पर्टिकुलर डिस्प्ले और जितने भी फीचर्स है वो सारे दिखाती है। आजकल की सब गाड़ियाँ जो है वो इतने फीचर्स आपको दिखा देगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देन मेरे पास ये फ़ोन उठाने का है और एक ये है वॉइस कमांड का बटन, काफ़ी फास्ट है, देखना। चेंज एम्बिएंट लाइटिंग टू रेड, ठीक है, देखा रेड हो गई ना। पर्टिकुलर अपनी जितनी भी एम्बिएंट लाइटें है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिलेगी, ये यहाँ पे जो है वो आपको दिखेगी। अभी थोड़ा सा इस तरफ से लाइट आ रही तो विजिबिलिटी कम है, बाकी ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ साइड में देखो, यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग दिखेगी, तो अच्छी है। ज़्यादा जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं दी गई और काफ़ी डिसेंट सी जो है वो लगती है। ऑल्दो जो गाड़ी में जितना भी मटेरियल यूज़ किया गया है ना भाई, उसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। काफ़ी एक नेक्स्ट लेवल फील आती है 50 लाख की गाड़ी, लेकिन फिर भी भाई काम जो किया गया है ना इस गाड़ी पे, मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग और ज़्यादा भी कर देते तो भी मेरे को ऐसे ये नहीं लगता कि भाई काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लेदर है, ये वाला जो मटेरियल है इसका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। इसके ग्लोब बॉक्स में भी जो है वो आपको पूरा सॉफ्ट टच जो है वो मिलता है, कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ग्लोब बॉक्स आज तक जितनी गाड़ियाँ मैंने देखी है सब में वही हार्ड प्लास्टिक आता है। 50-50 लाख की गाड़ियाँ भी देखी है, उनमें भी हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है।
ओके सो कहाँ थे हम स्टीयरिंग पे थे। स्टीयरिंग के अपने सारे कंट्रोल्स हो गए। ये अपने वाइपर्स के कंट्रोल है। इधर अपने पास हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल है। ऑफ कोर्स ये बात है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑटोमेटिक वाइपर दोनों चीज़ें आती है। यहाँ पे अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक जो है वो स्टीयरिंग व्हील आता है। काफ़ी स्मूथ है, पहली बार इतना स्मूथ मैंने ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग जो है वो किसी गाड़ी का देखा है। अब आप सोचोगे बढ़ाई पे बढ़ाई कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बार आप बैठ के देखना इस गाड़ी में, कसम से बता रहा हूँ भाई आपको मज़ा आने वाला है। इतनी देर से मैं आपको कम ब्राइटनेस में ये सारी चीज़ें दिखा रहा था, तो अब आप देख लो। ठीक है, लेफ्ट साइड में अपने पास कितनी पावर जनरेट कर रहा है वो दिखा रहा है। इस तरफ अपने पास जो है वो स्पीड दिखा रहा है, बाकी मल्टीपल जो है इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। सामने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अपने पास HUD जो है वो भी आती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप वहाँ पे देख पाओगे। जो आपके विंड स्क्रीन है उसके ऊपर ही ये प्रोजेक्ट करती है, यहाँ पे वो लगा रहता है। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन वाला है वो यहाँ पे लगा रहता है, वहाँ से वहाँ दिखा देगी आपको। उसमें भी आप चेंजेस जो है वो कर सकते हो। और इसके बाद क्या रह गया, अब स्क्रीन पे ही आ जाते हैं। 15.6 इंच की है ये स्क्रीन। हॉरिजेंटली मेरे को ज़्यादा प्यारी जो है वो स्क्रीन लगती है। एक बार इसके होम पे चले जाते हैं, ये है होम। ठीक है, तो कुछ इतनी चीज़ें ये यहाँ पे शो कर देगी आपको। BYD असिस्टेंट, फ़ोन, रेडियो, म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। हाँ सर, इसमें एंड्रॉइड ऑटो चल जाता है आपका वायरलेस, लेकिन एप्पल कारप्ले आपका चलता है वायर्ड। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, पर ये गलत चीज़ है। इसको जल्दी जो है वो चेंज कर देना चाहिए। व्हीकल इमेज, मीडिया सेंटर, देन अपने पास कुछ स्मार्ट चार्जिंग से रिलेटेड ऑप्शंस है। यहाँ पे AC से रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स जो है वो है, तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एडास रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें हैं, कोई मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये डिफरेंट जो है वो थीम्स वगैरह आपके हो गए। काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जो है वो क्लैरिटी है, अच्छी मेरे को लग रही है। स्प्लिट स्क्रीन का फीचर जो है वो भी आता है। नीचे अपने पास यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर जो है वो लगाने की जगह आते हो। अब आती है जी इस पर्टिकुलर एरिया के बाद। वैसे तो मेरे को देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन लग काफ़ी प्यारा रहा है। ठीक है, छोटा सा है इसका, बिल्कुल गियर नॉब, बिल्कुल ही एकदम टिंगू मिंगू सा। R&D यहाँ पे लिखा गया है, और ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे तो। ओके, देन अपने पास यहाँ पे कुछ बटन्स है, ऑटो होल्ड से रिलेटेड बटन्स जो है वो दिए गए हैं। देन अपने पास ये स्नो मोड का बटन है। ठीक है, इधर अपने पास ऑटो का एक बटन है, ऑटो में करने से ऑटोमेटिक AC का है। ओके, ये 3 बटन जो है वो AC से रिलेटेड अपने दिए गए हैं। ऑन ऑफ का, ऑटोमेटिक का, ये फ्रंट डिफोगर का, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिलता है। देन अपने पास यहाँ पे जो है वो मोड्स का है। 3 मोड आते हैं इस गाड़ी में, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल। और जैसे ही आप स्पोर्ट्स पे करोगे, ऊपर हल्की सी रेड लाइन आपको दिख गई, इको में हल्की सी जो है वो ब्लू दिखने लग जाएगी। ये अपना पार्किंग का है। ठीक है, दबाने से आपकी गाड़ी पार्क में आ जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे अपना वॉल्यूम से रिलेटेड जो है वो बटन है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो, और इससे भी जो है वो आप वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो। ये 1000 बटन की जो है वो आपको प्लेसमेंट मिलती है। देन हमारे पास 2 कप होल्डर्स आते हैं। जो ड्राइवर साइड वाला कप होल्डर्स है उसकी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये बोतल अभी चली गई नीचे, ये बटन दबाऊंगा आ जाएगी ऊपर। तो बड़ा गिलास है तो आप रख सकते हो, ये भी एक अच्छा टच है। NFC यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। आर्मरेस्ट जो है वो आपको काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये भी लेदर से जो है वो रैप किया गया है। कोई भी कूल्ड का फीचर नहीं आता, लेकिन काफ़ी डीप जो है वो आपको मिलेगा। तो स्पेस काफ़ी है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया था, अगेन स्पेस काफ़ी जो है वो आपको मिलता है। ओके, देन इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे IRVM आपका ऑटोमेटिक आता है। लाइटें टच LED बेस्ड जो है वो लाइटें मिलती है। एंड कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं दिख रहा मेरे को। एंड इस तरफ अपने पास आता है वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, और इस तरफ भी अपने पास वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन आता है। अब आप सोचोगे कि जी आपने ये तो बता दिया कि एप्पल कारप्ले वायर चलेगा, लेकिन वायर कहाँ पे लगाएंगे, कोई पोर्ट तो दिखाया नहीं। तो जी पोर्ट मिलता है आपको यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, दिख रहा है, वहाँ पे आपको USB और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो मिल जाता है, और काफ़ी बड़ा स्पेस जो है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी काफ़ी सामान जो है वो आपको आ जाएगा अगर आपको कुछ रखना हो तो। अब जी बात आती है इसके हुड की, कि हुड के अंडर क्या है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से खोल सकते हो आप इसका हुड, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हिडन स्पेस मिलता है। वो सॉफ्ट जो है वो यहाँ पे भी लगाया गया है, जो आपके ग्लोब बॉक्स में है। चलिए, अब अंडर द हुड आपको मिलती है इस गाड़ी की मोटर। ठीक है, इंजन वगैरह तो कोई आता नहीं। ये कंपनी जो है ये एक बोर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो ये अपने पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बनाते थे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से स्टार्ट हुए हैं। काफ़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करती है ये कंपनी, और इसी वजह से ये अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट EV मेकर्स जो है वो बन गए हैं। चाइना में वैसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ एक कंपनियां ही ऐसी है जो भाई इतना बड़ा जो है वो कुछ नाम कर पाई है। अब हुड के नीचे
नीचे क्या है। तो जी हुड के नीचे देखो कंप्लीट पैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा कि हुड के नीचे क्या है, पर मैं आपको बताता हूँ। हुड के नीचे है मोटर और यहाँ पे जो है वो आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस। 50 लीटर के आसपास का जो है वो स्पेस मिलता है। चार्जिंग केबल वगैरह रख सकते हो या फिर आपकी कोई और ज़रूरी चीज़ें है वो आप रख सकते हो। तो 400 लीटर पीछे हो गया, 50 लीटर जो है वो यहाँ हो गया। 450 लीटर के आसपास का स्पेस आपको मिल जाता है। बढ़िया इंसुलेशन मटीरियल लगाया गया है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी टाइप की आवाज़ जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं करती। हाइड्रोलिक स्टड दिए गए हैं, काफ़ी ऊपर की तरफ जो है वो उड़ जाता है इसका बोनट, तो काफ़ी मैसिव लगता है। कमेंट सेक्शन में बता देना बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मस्त मस्त गाड़ियों की वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।